प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है और उसमें आज हम करेंगे कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश की धारणा और उसके प्रकार। निवेश किसे कहते हैं? पूंजीगत पदार्थों की मात्रा में की गई वृद्धि को निवेश कहते हैं। पूंजीगत पदार्थों की मात्रा में की गई वृद्धि को, पूंजीगत पदार्थ किसे कहते हैं? कल भी हमने चर्चा की थी। पूंजीगत पदार्थ हम कहते हैं मशीनों को। मशीनों का बढ़ना एक प्रकार से निवेश कहलाता है। मशीनों का बढ़ने का क्या अभिप्राय है? देश में कारखानों का बढ़ना, यानी पूंजीगत पदार्थों की मात्रा में की गई वृद्धि को निवेश कहा जाता है। मतलब पूंजी के स्टॉक का बढ़ना कह लीजिए निवेश कहलाता है। निवेश दो प्रकार का, दो घटक हैं निवेश के, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। स्थिर निवेश किसे कहते हैं? स्थिर निवेश से अभिप्राय एक लेखा वर्ष में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक का बढ़ना स्थिर निवेश कहलाता है। कि भाई एक लेखा वर्ष में, एक साल में जो उत्पादक हैं उनकी स्थिर परिसंपत्तियों का, स्थिर परिसंपत्तियां चल और अचल संपत्ति, आप से हमने चर्चा की है कि स्थिर परिसंपत्तियों का बढ़ना स्थिर निवेश कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि 2014 में एक उत्पादक के पास 5 मशीनें थी। 2014 के अंत में उसके पास वो मशीनें बढ़ कर के 7 हो गई। तो उस साल उस उत्पादक की स्थिर परिसंपत्तियों में 2 मशीनों का इजाफा हुआ, 2 मशीनों की वृद्धि हुई। इसे हम स्थिर निवेश कहेंगे। स्थिर निवेश का अब बात करेंगे कि क्या महत्व है। स्थिर निवेश का अर्थ ये है कि जब मशीनें, प्लांट बढ़ रहे हैं तो देश का उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो देश की आय बढ़ेगी, देश तरक्की करेगा। स्थिर निवेश का बढ़ना देश की विकास का प्रतीक है। दूसरा आ जाता है माल सूची निवेश। माल सूची निवेश किसे कहते हैं हम? कि किसी एक समय में उत्पादकों के पास तैयार माल, अर्ध तैयार माल और कच्चे माल का जो स्टॉक होता है उसको हम माल सूची निवेश कहते हैं। किसी समय पर उत्पादकों के पास तैयार माल जो अभी बिका नहीं है उसका, अर्ध तैयार माल और कच्चे माल का जो स्टॉक होता है उसको हम माल सूची निवेश कहते हैं। और माल सूची निवेश की महत्व की जब हम बात करें कि भाई माल सूची निवेश कितना होगा, ये बाजार की, क्योंकि बाजार या भविष्य सुनिश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो कई बार अनचाहा स्टॉक भी उत्पादक के पास इकट्ठा हो सकता है। कई बार मांग अगर बाजार में बहुत ज़्यादा है तो आपके पास स्टॉक शून्य भी हो सकता है। दूसरी बात आ जाती है सकल निवेश, शुद्ध निवेश, मूल्यह्रास। इस पर हम चर्चा करेंगे। सकल निवेश किसे कहते हैं? ऊपर जो बात हमने की है कि एक लेखा वर्ष में स्थिर परिसंपत्तियों और माल सूची स्टॉक को खरीदने के लिए जो खर्च किया गया है, स्थिर परिसंपत्तियों पर और माल सूची निवेश पर जो खर्च किया गया है वो सकल निवेश कहलाता है। सकल निवेश में
सकल निवेश में घिसावट का मूल्य शामिल रहता है, क्योंकि स्थिर परिसंपत्तियों के ऊपर जो व्यय किया जाता है वो लंबे समय के लिए किया जाता है और उनका कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है, उनकी जीवन अवधि। तो उसके अंदर जो टूट फूट अप्रचलन होता रहता है, उसके कारण उसको ठीक करवाना पड़ता है, रिप्लेसमेंट उसकी करनी पड़ती है, जिसको हम मूल्यह्रास कहते हैं। सकल निवेश में से मूल्यह्रास घटा देते हैं तो शुद्ध निवेश प्राप्त होता है। सकल निवेश, शुद्ध निवेश कैसे निकालेंगे हम? सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास या घिसावट। घिसावट क्या होती है? किसी वस्तु का, किसी मशीन का लगातार प्रयोग करने से उसके मूल्य में जो कमी आ जाती है उसको हम घिसावट कहते हैं। आपने एक मोटरसाइकिल लिया 50,000 रुपये का, 50,000 रुपये का आपने मोटरसाइकिल लिया, 6 महीने के बाद आपने उस मोटरसाइकिल को 40,000 रुपये में या 45,000 रुपये में बेच दिया, तो 5,000 रुपये क्या हुआ? 5,000 रुपये मूल्यह्रास, क्योंकि आपने 6 महीने तक उस मोटरसाइकिल का इतना प्रयोग कर लिया, इसलिए उसमें 5,000 रुपये की कमी आ गई उसके मूल्य में। यानी किसी पदार्थ का लगातार प्रयोग करने से, उपभोग करने से उसके मूल्य में जो कमी आती है वो मूल्यह्रास कहलाती है, घिसावट कहलाती है। अब अगली बात आ जाती है कि स्टॉक और परवाह किसे कहते हैं। स्टॉक किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो समय के एक निश्चित बिंदु पर पाई जाती है। स्टॉक किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो समय के एक निश्चित बिंदु पे पाई जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि 1 जनवरी 2020 को मेरे खाते में 10,000 रुपये जमा दें, एक जनवरी 2020 को, यानी क्या बताया मैंने? एक निश्चित समय। स्टॉक किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो समय के एक निश्चित बिंदु पर पाई जाती है। तो कौन कौन सी चीज़ें स्टॉक हैं? संपत्ति आपका स्टॉक है, पूंजी आपका स्टॉक है, मुद्रा की पूर्ति, देश में मुद्रा की पूर्ति स्टॉक है, बैंक में जो पैसा जमा है, बैंक में जो जमा है वो स्टॉक है, आपकी जो छत के ऊपर पानी की टंकी है उस टंकी में जो पानी है वो स्टॉक है, 2 स्थानों के बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा स्टॉक होती है। परवाह किसे कहते हैं? परवाह किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो समय की एक निश्चित अवधि में पाई जाती है। परवाह किसी पदार्थ की वह मात्रा है जो समय की एक निश्चित अवधि में पाई जाती है। निश्चित बिंदु पे नहीं पाया जाता, निश्चित बिंदु पे स्टॉक पाया जाता है, परवाह एक निश्चित अवधि में पाई जाती है। और आय जो है वो परवाह है। आय हम कहते हैं ना कि इस साल की मेरी आय 1,20,000 रुपये है। इस साल का मतलब कितने? 365 दिन की, 12 महीने की आमदनी है ये, एक दिन की नहीं है। 1,20,000 रुपये मेरी वार्षिक आय, यानी वर्ष की आय। वर्ष का मतलब 12 महीने की आय, वो 1,20,000। मुद्रा की पूर्ति स्टॉक है और पूर्ति में परिवर्तन परवाह है। बैंक में जो पैसा जमा है आज आपका वो स्टॉक है, लेकिन उस पूंजी के ऊपर जो ब्याज मिलेगा वो परवाह है, क्योंकि ब्याज हमेशा 6% वार्षिक, 7% वार्षिक, 8% हम वार्षिक ऐसे बोलते हैं, यानी वो 1 वर्ष के ऊपर जमा के ऊपर मिलता है, इसलिए वो पूंजी पर ब्याज परवाह है। ऊपर जो
घर के ऊपर जो टंकी है पानी की, उसके अंदर जो पानी है वो स्टॉक है, लेकिन उसमें से जो पानी निकल रहा है, हम यूज कर रहे हैं, वो प्रवाह है। दो स्थानों के बीच की दूरी, हिसार और भुन्ना के बीच की जो दूरी है वो स्टॉक है। लेकिन इसी दूरी को जब आप गाड़ी में बैठ करके मापते हैं, जब गाड़ी की, कार की आप जी रफ्तार है, वो प्रवाह कहलाती है। तो ये सेकंड चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इसके न्यूमेरिकल्स और सभी क्वेश्चन जो है आपने अपनी फेयर नोटबुक में इसको लिखना है और याद करना है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं क्वेश्चन और जो ट्रू और फॉल्स हैं वो सभी आपने याद करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।